प्रैक्टिकल मानते हो, विज्ञान के आदमी हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी भगवान नहीं है। अरे तुमने भगवान को नहीं देखा तो क्या भगवान नहीं है? अच्छा, एक हमें मिला व्यक्ति, क्या बात है, हम भगवान को नहीं मानते? क्यों? हम विज्ञान के आदमी हैं, IIT IIMs में पढ़े हुए हैं, हम नहीं मानते ये सब। हम तो प्रैक्टिकल मानते हैं, जो दिखाई दे। अच्छा, नहीं मानते? जो चीज ना दिखाई दे तो क्या वो होती नहीं है? हम कहा एक बात बताओ बेटा, तुझे हवा दिखती? बोले नहीं। हम कहीं हवा नहीं दिखती तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हवा नहीं है। अगर हवा नहीं मिलेगी तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। अच्छा, तुम विज्ञान के आदमी हो, तुमने अमेरिका देखा? बोले नहीं। हम कहा अमेरिका नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ी अमेरिका नहीं है। ना देखने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा को तुमने नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा नहीं है। जिन्होंने देखा उनका अनुभव ले लेना चाहिए। सूरदास ने पाया, रैदास ने पाया, मीरा ने पाया, तुलसीदास ने पाया। भैया इन लोगों ने गोविंद को पाया, इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा है। ऐसे प्रभु के चरणों से जो भी नाता जोड़ लेता है, बोले होता क्या? संबंध जोड़ने से, प्रभु का स्मरण करने से एक फायदा, मंगल होता है। मंगल, हाँ, मंगल का मतलब कभी अनिष्ट नहीं। प्रभु का स्वभाव है, वो जिसके भी जीवन में आएंगे मंगल होगा। रामचरितमानस में बाबा लिखते, मंगल भवन अमंगल भगवान के जीवन में आप प्रवेश करोगे, परमात्मा के दर पर आप प्रवेश करोगे। मेरी आत्माओं और मेरे पागलों, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं तुम्हारे जीवन में मंगल जरूर होगा। स्वभाव है, सूर्य के सामने आप आओगे, पक्का है, ताप लगेगा। चांद की चांदनी के नीचे आओगे, शीतलता पहुंचेगी। हवा के संपर्क में आओगे, अनुभव होगा, महसूस होगा। वैसे ही परमात्मा की भक्ति से जुड़ोगे, एक बात तो पक्की है, अमंगल हटेगा, मंगल होने लगेगा। क्योंकि भगवान का स्वभाव मंगल भवन अमंगल हारी द्रिबाहु सुदशरथ केवल राम जी मंगल नहीं करते, राम जी के दास हनुमान जी भी मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल, हाँ, सकल अमंगल मूल। राम जी भी मंगल करते, राम जी के दास हनुमान जी भी मंगल करते। मेरे प्रिय जनों, अपने जीवन में तुम मंगल को पाना चाहते, अपने जीवन में तुम मंगल करना चाहते, तो मंगल करने वाले, अमंगल का हरण करने वाले वो राम और घनश्याम दोनों एक ही हैं। इनके चरणों को पकड़ लो। ये मंगल दिन, अमंगलों का विनाश करना। अरे बुरा ना मानना, जिसके साथ परमात्मा होते हैं वो हों चाहे जितने, जीत उसी की हो। हाँ, अधर्म की भीड़ कितनी भी लगी हो, पर याद रखना जीत हमेशा धर्म की होगी। कौरवों के पास में सेना थी, कौरव स्वयं 100 भाई थे, पर अधर्म के लिए लड़ रहे थे, एक नहीं बचा। पांडवों के पास सेना नहीं थी, केवल 5 भाई थे, पर गोविंद साथ थे, 5 में से एक नहीं मरा। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम्हारे पास भीड़ कितनी है, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि लोग कितना तुम्हें चाहते हैं, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कितने धनवान हो। महत्वपूर्ण यह है कि तुम धार्मिक कितने हो, स्पिरिचुअल कितने हो, सत्य से तुम्हारा कितना करीब का नाता है। अगर तुम्हारा सत्य से नजदीक का नाता है, अगर तुम वास्तविक अपना जीवन जी रहे हो, तो याद रखना पूरी दुनिया के लोग इसीलिए परेशान हैं वर्तमान समय में, क्योंकि वो जो हैं वो दिखना नहीं चाहते, और जो नहीं है वो दिखना चाहते। इसलिए आदमी हैरान।
इसलिए पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं। पर हमारे प्रियजनों, आज की कथा में तुम दूसरा सूत्र अपने घर लेकर के जाओ। अगर तुमको प्रसन्न रहना है, एक सूत्र गांठ बांध लो, तुम जो हो वही दिखना प्रारंभ कर दो। जिंदगी में कभी तुम्हें लोड नहीं लेना पड़ेगा। हमेशा जीवन तुम्हारा सहज निकल जाएगा। और फिर भगवान के अगर चरण पकड़ लो तो होगा क्या? मंगल भवन मंगल हारी, गाइए दोनों हाथ उठाकर। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, के साथ अगर जियोगे, आहा, सत्य के साथ अगर जियोगे तो सत्य के साथ चलने में एक ही फायदा है। झूठ का शोर कितना भी ऊंचा होगा, सत्य की आवाज को झूठ दबा नहीं सकता है। महाभारत का यही इतिहास भागवताकार श्री सूत जी महाराज सुनाते।